चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेटर्स के टर्म को समझने का प्रयास करते हैं कि ऑपरेटर को कैसे हम लोग डिस्क्राइब मैनर में, डिटेल में, इन सिंपल टर्म्स कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसके डिफिनेशन को देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सिंपल टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं। अब ऑपरेटर से रिलेटेड हम लोगों के पास तीन जो हैं यहाँ पे टर्म्स हैं। पहला जो हमारा टर्म है वह ऑपरेशन है, दूसरा है ऑपरेट और तीसरा ऑपरेटर अपने आप में है ना। अब बात आती है ऑपरेशन का क्या अर्थ है। तो अगर हिंदी में हम लोग देखें तो ऑपरेशन का अर्थ है कार्य। ऑपरेट का क्या अर्थ है, तो अगर इसका हिंदी में हम अर्थ देखें तो है हमारा इसका अर्थ कार्य करना, और ऑपरेटर का हिंदी होता है कार्य करने वाला। दैट मीन्स ऑपरेटर कार्य करने वाला है, यह ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। एक बात क्लियर हो गई कि ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो एकदम सरल अगर हम लोग इसके डिफिनेशन को अगर इसको हम लोग डिफाइन करें, अगर इसके डिफिनेशन को हम लोग बताएं, कहें, तो हम लोग सरल भाषा में कह सकते हैं इन सिंपल टर्म्स वी कैन डिफाइन ऑपरेटर एंड एज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एन ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑपरेशन, है ना। हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशन का मतलब हो गया कार्य, है ना। ऑपरेट का मतलब हुआ कार्य करना, और ऑपरेटर क्या हुआ, कार्य करने वाला। दैट मीन्स ऑपरेटर किसको परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। तो जो सरल भाषा में अगर हम लोग कहें, अगर हम लोग इसको डिफाइन करें ऑपरेटर को, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एन ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑपरेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कर रहा है, ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है। किसको परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। ये तो एकदम आसान शब्दों में पहला डिफिनेशन हम लोग इसको इसी तरह से हम लोग दे सकते हैं। अब और भी कई तरह से इस ऑपरेटर को आप डिफाइन कर सकते हो, तो सारी डिफिनेशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम लोग कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो डिफिनेशन देना और उसको डिफाइन करना किसी भी टर्म को, ये तो हम लोगों के ऊपर है कि हम लोगों को कैसे उसको डिफाइन करना है। तो पहले हम लोगों को क्या समझना है, कंसेप्ट को समझना है, हम लोगों को टर्म को समझना है। अगर हम लोग टर्म को समझते हैं तो आसानी से हम लोग डिफिनेशन बना के किसी भी टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। हम लोगों को उस टर्म को रटने की आवश्यकता नहीं है। उस टर्म को हमको ऐसी बात नहीं है कि जो किताब में दिया गया है, जो बुक्स में डिफाइन किए गए हैं, उस टर्म को जिस तरह से उसी डिफिनेशन को हमको बोलना है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग डिफिनेशन को समझ लेते हैं। अगर हम लोग कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या कार्य करता है, क्या होता है, तो वी कैन डिफाइंड ऑपरेटर, है ना। हम लोग अपने आप जो है ऑपरेटर्स को डिफाइन कर सकते हैं। हमको किसी चीज को याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस हमको समझने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है, ऑपरेटर के कंसेप्ट को। अब इसको हम लोग और भी कई तरीकों से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ डिफिनेशंस यहाँ हम लोगों के सामने है। ये सेकंड नंबर डिफिनेशन क्या कहता है, इन प्रोग्रामिंग में एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन ए वैल्यू और वेरिएबल। प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल है जो कि ऑपरेट करता है। किन पर ऑपरेट करता है, वैल्यू पर और वेरिएबल पर, है ना। तो जो दूसरा हमारा जो टर्म यहां पर आ रहा था वह क्या था, ऑपरेट का। दैट मीन्स कि यह ऑपरेटर ऑपरेट करता है। किसको ऑपरेट करता है, तो यह हमारा जो है वैल्यूज को ऑपरेट करता है और वेरिएबल को ऑपरेट करता है। अब आगे फिर हमारा
तीसरा डिफिनेशन यहाँ पे दे रहा है, वह क्या दे रहा है, तो कहता है इन प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज, है ना। तो फिर ये बात हो गई कि ऑपरेटर्स क्या है, हमारे सिंबल्स हैं जो कि परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन। अब ऑपरेशन कहां परफॉर्म करते हैं, किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वह वेरिएबल पे या वैल्यूज पे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जो तीन टर्म्स थे वह हमारे पास क्या क्या थे, पहला जो टर्म था वह हमारा ऑपरेशन था, दूसरा जो टर्म था वह ऑपरेट था, और तीसरा जो टर्म था वह ऑपरेटर था। दैट मींस यहां से हमारे पास तीन डिफिनेशन निकल के आए। पहला जो डिफिनेशन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एन ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑपरेशन, दैट मींस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऑपरेटर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, यह पहला डिफिनेशन है। फिर हमारा सेकंड डिफिनेशन जो आया कि ऑपरेटर जो है वह ऑपरेट्स करते हैं, किनको ऑपरेट्स करते हैं, वैल्यूज और वेरिएबल्स को ऑपरेट करते हैं। फिर जो तीसरा डिफिनेशन हमारे सामने आया, हम लोगों ने देखा कि ऑपरेटर जो है वह ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, किन पे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो वह जो है वैल्यूज और वेरिएबल पे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब बात आती है कि अगर ऑपरेटर जो है ऑपरेट करता है वैल्यूज और वेरिएबल को, है ना, अगर ऑपरेटर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, किन पे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, वैल्यूज और वेरिएबल्स पे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, तो निश्चित है कि यह कुछ ना कुछ ऑपरेटर रिजल्ट भी देगा। तो अब बात यह आती है कि यह हमारा क्या करेगा, तो ऑपरेटर जो है आफ्टर ऑपरेशन वैल्यूज और वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ऑपरेट वैल्यूज और वेरिएबल को करने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट को भी देगा। जैसे हम लोग के सामने एक एग्जांपल है, यह है हमारा 5, यह हमारा 5 है और यह बीच में हम लोग ऑपरेटर यूज किए हैं। ये हमारा क्या है, प्लस हमारा क्या है, यहाँ पर जो यूज हो रहा है यह ऑपरेटर है, और यह सेकंड हमारा वैल्यू है 3, दैट मींस 5 + 3। अब यह जो हमारे 5 यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो 3 है, इन दोनों को हम लोग ऑपरेंड कहेंगे। इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, ऑपरेंड कहेंगे। दैट मींस यह भी ऑपरेंड है और यह भी ऑपरेंड है। ऑपरेंड क्या हमारा होगा, वह वैल्यू होगा, वह वेरिएबल होगा जिस पर कि ऑपरेटर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, वही हमारे क्या कहलाएगा, ऑपरेंड कहलाएगा। अब यहाँ पे ऑपरेटर या हमारा प्लस जो ऑपरेटर हम लोग यूज किए हैं वह क्या करता है, इन दोनों ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। वह ऑपरेशन क्या है, एडिशन का काम को करता है, और इन दोनों वैल्यूज को वह ऐड कर और रिजल्ट को वह प्रोड्यूस कर देगा, रिजल्ट को एज ए आउटपुट वह जो है प्रोवाइड कर देगा। दैट मींस हम लोग इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग सिंपल टर्म में यह भी कह सकते हैं, in simple terms we can say that an operator operates the operands। ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, हमारा ऑपरेट्स करता है, ठीक है, किन पर ऑपरेट करता है, ऑपरेंड्स पे ऑपरेट करता है, ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, और फिर जाके हमारे रिजल्ट को वह एज ए आउटपुट पब्लिश कर देता है, एज ए आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है ना। तो डिफिनेशन आप किसी भी तरह से कहो, डिफिनेशन आप अपने से बनाओ और उस डिफिनेशन को अपने से बनाकर आप जो है सामने वाले को समझा सकते हो। आपको उस डिफिनेशन को रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता है कि व्हाट इज ऑपरेटर। अगर सिंपल टर्म में हम लोग देखें तो ऑपरेटर का मतलब होता है वह सिंबल जो कि ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और रिजल्ट को एज ए आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब बात आती है वह हमारा जिन वैल्यूज पर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, उन वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, उन वैल्यूज को हम लोग ऑपरेंड कहते हैं। ये सारे टर्म्स को हम लोग समझ चुके हैं। अब बात आगे आती है कि आखिर ऑपरेटर की आवश्यकता क्या है, ऑपरेटर क्यों यूज किया जाता है ना। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर की क्या आवश्यकता है। अब उससे पहले एक डिफिनेशन और हम लोग के सामने है, इस डिफिनेशन को पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग नीड पे चलते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन क्या कह रहा है, इन प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज एंड प्रोड्यूस फाइनल रिजल्ट। दैट मींस अगर हम लोग एज ए
फाइनल डिफिनेशन कहें, जो बातें हम लोगों ने अभी देखी हैं उन बातों के आधार पर, उन बातों को समझने के बाद अगर ऑपरेटर को हम लोग इन सारे से एक निचोड़ निकाले, अगर ऑपरेटर को उन सारे जो बातें हमने समझी, जो टर्म्स हमने समझे, उसके बाद अगर हम इसको फाइनली इसका डिफिनेशन दे तो हम लोग दे सकते हैं इन प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स आर सिंबल्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं जो कि हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन को किन पे परफॉर्म करते हैं? तो वैल्यूज पे, वेरिएबल्स पे परफॉर्म करते हैं और आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, या कहें फाइनल रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो यह हमारा डिफिनेशन हो गया किसका? ऑपरेटर का, और यह हमारा एक फाइनल डिफिनेशन हुआ ऑपरेटर का। अब ऑपरेटर क्या है ये तो हम लोग समझ चुके हैं, है ना। अब हम लोग इसके नीड की तरफ चलते हैं कि आखिर ऑपरेटर की आवश्यकता क्या है, ऑपरेटर आखिर क्यों है यहाँ पर, है ना। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इन आवर डेली लाइफ, हम लोगों के जो दैनिक जीवन है, इस जीवन में अगर हम लोग देखें तो हम लोग कई तरह के कैलकुलेशंस करते हैं, कई तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और वो सारे ऑपरेशंस डेटा पे परफॉर्म होते हैं। और ऑपरेशन किसकी मदद से हम लोग करते हैं? ऑपरेटर्स की मदद से करते हैं। तो बात आती है कि प्रोग्रामिंग में भी हमारे जो डेली लाइफ के जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं, और उन प्रोग्राम से फिर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस बनते हैं। तो यहां पर अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत से सिचुएशन आते हैं जहां की हमको डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज करना पड़ता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपको ढेरों ऑपरेटर्स मिलते हैं, ठीक है, ढेरों ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपकी जो समस्याएं हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए वो एप्लीकेशंस बन रहे हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स, उन्हीं समस्याओं और का समाधान वहां होना है। इसलिए जो ऑपरेटर्स आपके दैनिक जीवन में यूज हो रहे हैं, इसी तरह के ऑपरेटर्स हमारे प्रोग्रामिंग में भी यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ऑपरेटर्स के कितने प्रकार हैं और इस कितने तरह के ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा एक टर्म कह रहा है कि ऑपरेटर्स क्या है? फाउंडेशन है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप उठा लो, चाहे सी उठाओ, चाहे C++ उठाओ या जावा उठाओ, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उठा लो, ऑपरेटर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या है? फाउंडेशन है। बिना ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा जो है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। आप एक सिंपल एडिशन से लेके कोई बड़ा प्रोजेक्ट तक आप बनाओ, कोई बड़ा एप्लीकेशन बनाओ, हर एक जगह ऑपरेटर की आवश्यकता है। बिना ऑपरेटर जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी समस्या को, किसी भी कार्य को, किसी भी एप्लीकेशन को जो है नहीं बना सकता है। तो ऑपरेटर्स क्या है? हमारे फाउंडेशन है प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो ऑपरेटर को हम लोग समझ चुके हैं। अब बात आती है कि ऑपरेटर्स के क्या टाइप्स होते हैं, ऑपरेटर्स के कितने प्रकार होते हैं, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ऑपरेटर्स के जो टाइप्स होंगे वह दो बातों पे यह निर्भर करते हैं। पहला जो है हमारा नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, दैट मींस कि जो नंबर ऑफ वैल्यूज और वेरिएबल्स पे ऑपरेटर वर्क कर रहे हैं, तो उसके आधार पर आप जो है ऑपरेटर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। और दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन का जो हमारा बेस होगा, जिसके आधार पर हम लोग क्लासिफाइड कर सकेंगे ऑपरेटर्स को, वह होगा उसका जो कार्य है, दैट मींस वो जो फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसके आधार पे भी आप ऑपरेटर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट मींस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिसपे कि ऑपरेटर वर्क कर रहा है, उसके आधार पे, और जो ऑपरेटर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, जो फंक्शन को परफॉर्म करेगा, उसके आधार पे आप उसको जो है क्लासिफाइड कर सकते हो। तो वैल्यूज के आधार पे, जो वेरिएबल्स हैं जिन पे कि ऑपरेटर वर्क कर रहा है, उसके आधार पे आप ऑपरेटर्स को तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। पहला जो है हमारा, वह हमारा क्या है? यूनरी है। सेकंड जो है हमारा बाइनरी है, और थर्ड जो है हमारा वो क्या है? टर्नरी है। यूनिटरी कहने का मतलब होता है कि ऐसे ऑपरेटर जो कि एक ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, एक ऑपरेंड पे वर्क करने वाले ऑपरेटर्स हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, क्या कहलाएंगे? यूनरी ऑपरेटर्स वो
कहलाते हैं, और 2 ऑपरेंड्स पे जो हमारे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं उनको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं, और जो 3 ऑपरेंड्स पे जो हमारे ऑपरेटर्स वर्क करेंगे उनको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स कहेंगे। यूनरी ऑपरेटर में हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है, प्लस माइनस ये भी हमारे आ जाते हैं यहाँ पर, है ना, जो कि हमारे साइन को बताते हैं, यह भी हमारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे यूनरी ऑपरेटर के अंदर। फिर बाइनरी ऑपरेटर के अंदर हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ जाएंगे, जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, जस्ट लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस जो बेसिक हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उनको जो परफॉर्म करने वाले ऑपरेटर्स हैं वो सारे हमारे ऑपरेटर्स आएंगे इनसाइड द अर्थमेटिक ऑपरेटर। फिर हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाएंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये सारे हमारे जो कि रिलेशन को बताएंगे वो सारे हमारे जो है बाइनरी ऑपरेटर्स होंगे, और वह सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर इसी तरह से हमारे पास जो है असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, जो असाइनमेंट का काम करेगा। इन सारे ऑपरेटर्स की चर्चा मैं डिटेल में पूरे विस्तार में प्रोग्रामिंग के द्वारा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाकर मैं आपको आपके बीच में करूंगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इन सारे ऑपरेटर्स की चर्चा हम लोग करेंगे। अब बाइनरी में और भी कई ऑपरेटर्स आते हैं, इनको हम लोग विस्तार से आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर तीसरा हमारा जो ऑपरेटर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के आधार पर वो हमारा होगा टर्नरी ऑपरेटर, जिसको कि हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इन सारे ऑपरेटर्स की चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं, तो आगे हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे। अभी हम लोग जो समझने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के आधार पर हम लोग ऑपरेटर्स को 3 भाग में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर, सेकंड इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर, फर्स्ट called यूनरी ऑपरेटर, सेकंड इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर, एंड थर्ड इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। यूनरी मींस जिसके ऐसा ऑपरेटर जो कि एक ऑपरेंड पर वर्क करता है, बाइनरी मींस ऐसा ऑपरेटर जो कि 2 ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं, टर्नरी मींस ऐसा ऑपरेटर जो कि 3 ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स वी कैन क्लासिफाइड ऑपरेटर्स इन 3 टाइप्स। अब हम लोग आते हैं ऑपरेशन के आधार पे। ऑपरेशन के आधार पे अगर हम लोग ऑपरेटर्स को क्लासिफाई करें तो हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, फिफ्थ इज कॉल्ड बिटवाइज ऑपरेटर, सिक्स्थ इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर्स, एंड सेवंथ और भी कई ऑपरेटर्स हैं इनके अलावे। अब बात यह आती है कि अगर हम लोग पहले वाले से इसको रिलेट करने की कोशिश करें, जो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के आधार पर हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया था ऑपरेटर्स का, तो यहाँ पे अल्टीमेटली तो वही सारे ऑपरेटर्स आ गए, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, है ना। ये सारे ऑपरेटर्स हमारे जो है फंक्शन में भी आ जाएंगे, है ना। अर्थमेटिक या रिलेशन या असाइनमेंट या और भी जो हमारे ऑपरेटर्स हैं या कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, ये सारे हमारे फंक्शंस के आधार पर भी हम लोग जो है इन्हीं को क्लासिफाई करेंगे। दैट मींस अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें, फाइनली अगर हम लोग देखें, तो यही सारे ऑपरेटर्स की चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। दैट मींस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की चर्चा होगी, रिलेशनल ऑपरेटर की चर्चा होगी, लॉजिकल की होगी, असाइनमेंट की होगी, बिटवाइज की होगी, कंडीशनल की होगी, अदर ऑपरेटर्स में इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, है ना। ये सारे ऑपरेटर्स जो है हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। 1 to 1 इन सारे ऑपरेटर्स को हम लोग देखेंगे और इनको विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये सारी बातें होंगी, लेकिन ये सारी बातें अब होंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर को देखते रहें। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन पूरे कंसेप्ट के साथ सरल भाषा में, आसान भाषा में ऐसे वीडियो ला पाऊं जो कि डेली लाइफ से रिलेटेड हो, और डेली लाइफ से रिलेट करके हम उन वीडियोस को समझेंगे, उन कंसेप्ट को समझेंगे, जिससे कि हमारा जो कंसेप्ट है, जो हमारा बेस है प्रोग्रामिंग का, वो बेस हमारा बन जाएगा। और जब बेस बन जाएगा तो इमारत खड़ा करनी या हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग उसको कितना बृहद पैमाने पे ले जा सकते हैं, कितना और उसमें हम लोग इन्हांसमेंट कर सकते हैं, एडवांसमेंट कर सकते हैं, या हम लोग के ऊपर है। तो चलिए मेरे साथ, आप लोग मेरे साथ बढ़ते रहें, साथ चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, चलिए मिलकर पढ़ते रहें। इसी स्लोगन के साथ, इसी बातों के साथ आज की कहानी मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है, एक साथ मिलेंगे और उन्हें समझने का प्रयास